सर अभी हम यहाँ पर फॉर्म भरें या नहीं भरें, चाहे वो मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे हो चाहे वो ऑनलाइन वाले बच्चे हो, एक प्रश्न मुझे यहाँ पर लगातार जो है वो यहाँ पर डेली बेसिस पे मुझसे पूछा जा रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका आंसर मैं यहाँ पर YouTube पे सबके लिए यहाँ पर बता दूं कुछ बातों के साथ। आप फॉर्म भरें या अभी ना भरें, कुछ दिन हम इंतजार करें कि ना करें, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर मेरी सभी बातों को। उससे पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन, मालवीय एकेडमी ने अपना क्रैश कोर्स उज्जवल बैच यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। 18 मार्च से हम यहाँ पर क्लासेस को शुरू कर रहे होंगे ताकि हम लोग यहाँ पर 40 दिनों में ताबड़तोड़ तरीके से आपकी पूरी तैयारी यहाँ पर करा सकें। संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। बाकी आप कोर्सेज के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होंगे, क्लिक करोगे ऐप में आ जाओगे, फिर वहां से आप देख लीजिए क्या क्या चीजें हैं। थोड़ा सा आपके लिए ऑफर भी है, 10% का डिस्काउंट 18 मार्च तक आपको मिल जाएगा, और बाकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस हैं आपके ये। ठीक, चलिए मेन मुद्दे पे यहां पर आते हैं। सबसे पहली बात यहां पर अगर मैं बातचीत करूं आपसे तो क्या क्या चेंजेस यहां पर हैं और क्या क्या कंट्रोवर्सीज हैं जिनकी वजह से फॉर्म भरने में हो सकता है कि मैं किसी को रोकूंगा और किसी को मैं अलाउ कर दूंगा। यहां पे सबसे पहले अगर हम डीयू और आईसीआर की बातचीत करें तो 12th बोर्ड की क्राइटेरिया पिछले साल की तरीके से इंप्लीमेंटेड है। जो 12th बोर्ड का सब्जेक्ट वही यहां पर आपके सीयूटी में भी होना चाहिए। तो ये एक तो बात एज इट इज मेंटेन्ड है। 2 लैंग्वेज 2 डोमेन का एक नया कॉम्बिनेशन डीयू में इंट्रोड्यूस हुआ है। बीकॉम ऑनर्स वालों के लिए मैथ्स कंपलसरी कर दिया गया। पिछली बार 2 ऑप्शन थे, मैथ्स या अकाउंटेंसी आप ले सकते थे, इस बार से कंपलसरी यहां पर जो है वो मैथ्स ऑनर्स कर दिया गया है। तो इन बच्चों के लिए यहां पर क्या होने वाला होगा, जो बातें होंगी मैं आपको भी यहां पर बताने वाला हूं। जेएमआई में इंफॉर्मेशन बुलेटिन में कोर्स रिड्यूस कर दिया गया, 15 से 9 कोर्सेज कर दिए गए, लेकिन जो एनटीए के साइट पे जेएमआई की इंफॉर्मेशन अपलोडेड है वो यहां पर 15 कोर्सेज को लेकर है। तो एक कंट्रोवर्सी यहां पर है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की अगर मैं यहां पर बातचीत करूं तो इस बार 2 डोमेन से 1 डोमेन यहां पर कर दिया गया, एक चेंज यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यह है कि बीकॉम ऑनर्स और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर करने वाले बच्चे और बीकॉम ऑनर्स वाले जो बच्चे हैं, मैं इनको रोकूंगा। अभी आप यहां पर फॉर्म जो है वो फिल आउट मत करिएगा। यहां पे बीकॉम ऑनर्स वालों के लिए इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि यहां पर हम लोग डीयू के इंफॉर्मेशन बुलेटिन का इंतजार कर रहे हैं और इस उम्मीद में है कि शायद यहां पर चेंजेस हो जाएं। चेंजेस हो जाएंगे देन यहां पर आप अपने फॉर्म को फिल आउट करिएगा। अगर इंफॉर्मेशन बुलेटिन में भी सेम बात आएगी तो आपको फिर जो है वो यहां पर 3 डोमेन की आवश्यकता जो है वो मुझे नहीं दिखाई देगी, क्योंकि अगर आप मैथ्स नहीं ले रहे होगे तो डीयू का बीकॉम ऑनर्स तो आपका यहां पर चला ही गया। आप चाहो तो इकोनॉमिक्स छोड़ सकते हो, 2 डोमेन अकाउंट और बिजनेस, लैंग्वेज और जीएटी की मदद से आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी, मतलब जैसे आपका ये हो गया बीएचयू हो गया, यहां पर एयू हो गया, या डीयू का बीकॉम प्रोग्राम जो होगा वो यहां पर आप जो होंगे वो उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर वहां पर इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, अकाउंट और बीएसटी से आपका काम चल जाएगा। तो ये जो बातें हैं, ये जो कंट्रोवर्सी है, इसकी क्लैरिटी डीयू के इंफॉर्मेशन बुलेटिन से आएगा। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर वाले में हुआ ये कि आईसीआर की उम्मीदें थी कि यहां पर वो 12th बोर्ड की क्राइटेरिया को चेंज करेगा, लेकिन नहीं चेंज किया। बहुत सारे बच्चे जो 12th में पीसीएम से हैं या पीसीबी से हैं वो यहां पर एबीसी की तैयारी कर रहे थे, एग्रीकल्चर वाले जो केमिस्ट्री फिजिक्स छोड़ दिए थे यहां पर। अब उन बच्चों के साथ ऐसा है कि क्या हम यहां पर जो है वो आईसीआर की एलिजिबिलिटी करने के लिए एबीसी और फिजिक्स भर दे, 4 डोमेन भरेंगे तो फिर जीएटी या लैंग्वेज में से कुछ एक ही भर पाएंगे, या हम अपना एबीसी ही भरे, आईसीआर पूरा छोड़ दे? क्या करें हम यहां पर? तो ये मतलब हम यहां पर क्या करना चाहिए क्लैरिटी नहीं है। तो ये उन बच्चों के लिए मैं रोक रहा हूं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में जहां पर आप 12th बोर्ड में दूसरा सब्जेक्ट था और यहां पर आप जो है वो सीयूटी में दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। अगर सेम है पीसीएम ठीक है, पीसीएम से थे, पीसीएम की तैयारी कर रहे हैं, पीसीबी से पीसीबी की तैयारी कर रहे हैं, देन कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आराम से फॉर्म भर सकते हो। मैं आपको नहीं रोक रहा हूं। यहां पर 1 लैंग्वेज 3 डोमेन 1 जीएटी भर के आगे बढ़ जाइए। यहां पे इन जनरल बीए बीएससी बीकॉम बीटेक, मतलब सॉरी बीए बीएससी बीएलएलबी बीकॉम, ये जो वाले बच्चे होंगे वो आराम से फॉर्म भरें। इनके लिए मैंने टेस्ट पेपर सिलेक्शन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के वीडियोस भी यहां पर दे दिए हैं आपको, मैंने बता भी दिया आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या होंगे। वीडियोस जाकर देखिए, डिटेल में सारी बातें मैंने बताया है। इन जनरल एक लैंग्वेज 3 डोमेन और 1 जीएटी भर दीजिएगा, आपके लिए यहां पर बेस्ट होगा। बीए में मैंने दूसरा ऑप्शन भी यहां पर जनरेट किया कि
आप यहां पर चाहो तो 2 लैंग्वेज, 2 डोमेन और एक यहां पर जो है वो आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी यहां पर भर के काम चला सकते हो। बीए में ये वाला भी चलेगा कॉम्बिनेशन, लेकिन यहां पर नहीं चलेगा। यहां पर 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन और 1 जीएटी ही आपको लेना है। और यहां के लिए मैंने आपको ये बताया है कि आप 1 लैंग्वेज, 1 जीएटी तो मोस्ट कंपलसरी तौर पे लोगे, और मोस्ट कंपलसरी यहां पर एटलीस्ट 2 ह्यूमैनिटीज के डोमेन आपको लेने होंगे। या यहां पर आप ऐसा कर लीजिए कि 1 ह्यूमैनिटीज डोमेन ले लीजिए, लेकिन फिर उससे क्या होगा, चांसेस थोड़े आपके कम हो जाएंगे यहां पर। हाँ, लेकिन अगर 1 लैंग्वेज, 1 जीएटी, 2 ह्यूमैनिटीज डोमेन ले रहे हो तो काफी सेफर साइड में आप यहां पर रहने वाले होंगे। ठीक है, तो जैसा आप देखो ये दोनों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक जैसे भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, चलो ये बातें हो गई। और 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन और 1 जीएटी ले लोगे तो क्या ही कहना, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन। मैंने कहा ना इन दोनों में सेम बातें हैं। तो डिटेल में देखना हो तो टेस्ट पेपर सिलेक्शन का वीडियो गया है, उसको देख लीजिएगा, चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। कैटेगरी या आधार कार्ड का कोई इशू है क्या, आधार कार्ड में मेरा जो है वो नाम गलत है, तो जैसे ही आप आधार कार्ड की डिटेल्स दोगे नाम मिसमैच करेगा, फिर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत करेगा, रोक देता है। लेकिन वो फॉर्म आप आगे भी प्रोसीड कर सकते हो। लेकिन मैं कहता हूं कि आधार कार्ड में अगर कुछ गड़बड़ी है कैटेगरी से रिलेटेड, कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए आपने अप्लाई किया है, अप्लाई नहीं आपके पास नहीं है तो उसके लिए अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करके फिर उसकी सारी डिटेल्स पा जाएंगे, तब यहाँ पे फॉर्म को फिल आउट कर दीजिएगा। ये सब चीजें अगर आपकी क्लियर है तो कोई बातचीत नहीं, आप यहाँ पे फॉर्म में आगे बढ़ सकते हो। फॉर्म भरने में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप कमेंट छोड़ दीजिए। आपने पोस्ट में जो भी कमेंट्स किए हैं उनके आंसर्स हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, वो करेंगे। ठीक है, आप एकदम निश्चिंत होकर बस एक काम करिए यहां पे कि जो भी समस्या उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो के फॉर्म में हर एक बात यहां पर आपको बताई जाएगी, हर एक इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।